गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 280। ये टेस्ट सीरीज़ RO ARO के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 280 यानी 280 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और अधिकतर प्रश्न इसमें होंगे प्रीवियस ईयर के, जिनकी पुनरावृत्ति एग्जाम में होती रहती है। तो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? खुसरो खां, शेर खां, जोना खां, खिज्र खां। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जोना खां। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। वह तुगलक वंश के तुर्क भारतीय शासक गियास उद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। मोहम्मद ने लगातार और बेरहमी से अपनी नीतियों का अनुसरण करते हुए 22 विद्रोहों का सामना किया। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था? सबसे पहले की बात हो रही है, सर्वप्रथम। अकबर का नाम तो बाद में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा जैन उल आबिदीन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया और ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को भी निषिद्ध कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और उसका इतिहास रहा है। जौनपुर से कई प्रश्न बने, यूपी PCS में भी बने, RO में भी बने और यूपी के दूसरे एग्जाम में भी बने। जौनपुर नगर के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? पहला स्टेटमेंट है, जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक की स्मृति में की गई थी। देखिए, जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खां की स्मृति में। ठीक है, तो इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी है इसका आंसर। देखिए, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी, तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो गए। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। नंबर 4 पर आ जाइए, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। हसन गंगू भी नाम याद रखिएगा, और अलाउद्दीन हसन भी याद रखिएगा। ए है इसका आंसर। तो अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन, इसका शासनकाल है 1347 से 1358। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। कब की थी? 1347 में की थी, और उसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम था। ठीक है, तो अलाउद्दीन हसन या अलाउद्दीन बहमन शाह और हसन गंगू के नाम से भी याद रखिए इसको। ये जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, इनकी आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर, बंगलुरु। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है जो है तेलंगाना की राजधानी इस समय, हैदराबाद। ए है इसका आंसर। देखिए, दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की स्थापना। बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था, और मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ए करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है शासक, यह है शासन। बाज बहादुर ने मालवा में शासन किया, कुतुब शाह ने गोलकुंडा में शासन किया, सुल्तान मुजफ्फर शाह ने गुजरात में किया, यूसुफ आदिल शाह ने अहमदनगर में किया। देखिए, बाज बहादुर ने मालवा में किया, करेक्ट है। कुतुब शाह ने गोलकुंडा में किया, ठीक है। सुल्तान मुजफ्फर शाह ने गुजरात में किया, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह ने अहमदनगर में नहीं किया था। यूसुफ आदिल शाह ने कहाँ किया था? बीजापुर में। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, ठीक है। बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं, यही वाला इनकरेक्ट था। निम्नलिखित में से कबीर जो है वो किसके शिष्य थे? बोनस अंक मिलते हैं इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाएं तो। स्कूल तक में पढ़ा होगा आपने। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। बी है इसका आंसर। देखिए, कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म हुआ था किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप, लेकिन उनका लालन पालन या पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। उस जुलाहा दंपत्ति का नाम क्या है? नीरू और नीमा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है सबद, रमैनी, साखी, अमरमूल। देखिए, साखी, सबद और रमैनी ये तो कबीर का ही है, लेकिन यहाँ कबीर और धर्मदास के बीच पूछ रहा संवाद के संकलन का शीर्षक, वो है अमरमूल। बी है इसका आंसर। सबद, साखी, रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है। भारत में पोलो खेल के संदर्भ में दो कथन हैं, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? भारत में पोलो खेल का प्रचलन पुर्तगालियों ने किया था और इल्तुतमिश पोलो का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश जो कि गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था मोहम्मद गौरी का। गुलामों का गुलाम है इल्तुतमिश। कैसे? खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम। यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। कैसे गलत हैं? भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्की लेकर आए, पुर्तगाली नहीं, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। इल्तुतमिश नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का शौकीन था और इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। सही पूछा, सही कोई है नहीं, डी है इसका आंसर। देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था, पुर्तगालियों ने नहीं। और कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर कौन मर गया था? हुमायूं। 10वां प्रश्न है। होयसर स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? श्रृंगेरी धारवाड़, हलेबीड बेलूर, मैसूर बंगलोर, हम्पी हॉस्पेट। होयसल स्मारक स्थित है हलेबीड और बेलूर में। ए है इसका आंसर। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। और इसकी ख्याति स्थापत्य की विरासत के कारण है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? उसको हुसैन शाह, जैन उल आबेदीन, इब्राहिम आदिल शाह, महमूद द्वितीय। धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी प्रजा उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी। कौन है वो है इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन नंबर सी। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी और गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। बारहवां प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी इनकरेक्ट होगा वो? अदीना मस्जिद लखनऊ में, लाल दरवाज़ा जौनपुर में, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद।
तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में ठीक है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में सही है, लाल दरवाज़ा जौनपुर में सही है, अदीना मस्जिद लखनऊ में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के पंडवा में अदीना मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। तो ए इनकरेक्ट है। नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। कौन था इस्लाम से प्रभावित? ये थे नामदेव, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चैतन्य हो गए, मीराबाई हो गई, वल्लभाचार्य, ये सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्त के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत या उपवास, तीर्थ यात्रा, कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। तो सी करेक्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ये यूपीएससी सिविल सेवा तक में सीधा सीधा 4 स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा, ठीक है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, हमेशा देखिए वैष्णव। ए है इसका आंसर। चैतन्य जो है वो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। चैतन्य के बचपन का नाम क्या था? निमाई। और चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? ईसा ने संसार से विदा ली थी इस दिन। ईसा इस दिन पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन ईसा ने उपदेश दिया। ईस्टर फेस्टिवल, ईस्टर त्योहार क्यों मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा? क्या भावना, उनकी क्या मनसा है? ईसा ने संसार से विदा नहीं ली थी। ईसा इसने उपदेश नहीं दिया था। ईसा इस दिन पुनर्जीवित हुए थे, ये मान्यता सी है इसका आंसर। देखिए, ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा। नंबर 16 पर आ जाइए। टोडर मल ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? कानून व्यवस्था में, चित्रकला में, भू राजस्व में, सैन्य अभियान। भू राजस्व, बी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में आईन दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। और इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता कौन था? टोडरमल। इसी कारण इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं। नंबर 17 पर आ जाइए। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, पुर्तगाल। ये मंगोलिया से ली गई थी। सी है इसका आंसर। देखिए, मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया यानी मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली काफ़ी हद तक नई थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। तो मंगोलिया करेक्ट है। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए? वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो। जहांगीर, शेरशाह, अकबर, बाबर। अकबर के अलावा कौन करेगा? सी है इसका आंसर। देखिए, अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किए। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा की दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दी। बहुत से काम अच्छे किए अकबर ने।
क्वेश्चन नंबर 19, अकबर के संदर्भ में दो कथन। अकबर के दीन इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में की। दीन इलाही बहुदेववाद में विश्वास करता है। कौन सा सही है इसमें? इंपॉर्टेंट लाइन है पहली। अलग से ये प्रश्न यहाँ तो स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिया, अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीन इलाही की स्थापना किसने? अकबर ने। कब? 1582 में। करेक्ट है। दीन इलाही एक ईश्वर में विश्वास करता है, ना कि बहुदेववाद। बहुदेववाद का मतलब है कई सारे देवताओं या ईश्वर को मानना, तो गलत है भी, केवल एक सही है। देखिए 1582 में अकबर ने दीन इलाही या ईश्वर आस्था नामक एक नए धर्म का प्रचार किया। यह एक भगवान में विश्वास करता है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। बहुदेववाद का मतलब है कई देवताओं में विश्वास, तो ये तो एक भगवान में विश्वास करता है। और इसमें सभी धर्मों के अच्छे बिंदु थे दीन इलाही में, और इसका आधार तार्किक था। यह किसी हठ धर्मिता का समर्थन नहीं करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को अलग करने वाली दूरी को समाप्त करना था। हालांकि उनका यह विश्वास असफल साबित हुआ या विफल साबित हुआ। उनका किनका? अकबर का, क्योंकि उनकी मौत के बाद यह ठप हो गया, नहीं चल सका। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है? अकबरी महल, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल। देखिए फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम भी है, जोधाबाई का महल भी है। अकबरी महल नहीं है। अकबरी महल कहाँ पर है? आगरे में। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैली की कई इमारतें शामिल थीं। इनमें जोधाबाई का महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास और बीरबल की कोठी आदि प्रमुख है। लेकिन नहीं है तो क्या? अकबरी महल, क्योंकि अकबरी महल आगरे के किले में स्थित है, इसलिए डी सही उत्तर होगा। तो ये 20 प्रश्न थे। ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है। इनकी पुनरावृत्ति होती रही है, होती रहेगी जब तक प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहेंगे परीक्षाओं में। इन सभी की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।